प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथ्स। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो बजाय कि हम बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखने के, हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम इसकी फीचर्स को देखते हैं, फिर उन्हीं फीचर से हम वापस डेफिनेशन पे आएंगे। तो इसमें एक तो क्या है कि कोई ना कोई वेरिएबल है, और इस केस में हमारा वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की एक तो फीचर होगी कि उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा। फिर वेरिएबल की जो पावर्स हैं, वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल, वो हमारे जो हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और इस केस में x का पावर 0 है। कांस्टेंट में x का पावर 0 माना जाता है। तो ये हैं हमारे पावर्स हैं, यहाँ 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, फिर ये जो हमारी x वाली जो जहाँ हमने वेरिएबल लिखा है, उसके आगे कुछ ये नंबर्स भी लिखे हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। तो यहाँ जैसे x³ वाली जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 8। फिर इसका जो ये कोफिशिएंट है, ये है 7। इसका जो कोफिशिएंट है वो है -5, और यहाँ जो है ये टर्म ही पूरी 10 है। ठीक है, तो हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल की जो पावर है उसके ऊपर कंडीशन है। वेरिएबल की पावर पे क्या कंडीशन है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो इंटीजर हो। अब कैसा इंटीजर हो? इंटीजर तो पॉजिटिव, नेगेटिव है ना, और ज़ीरो भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ना वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इंटीजर कैसा होना चाहिए? तो इंटीजर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आया, जो पावर है, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो इसका मतलब क्या है कि पावर ना तो नेगेटिव हो सकती है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि पावर जो है ना इंटीजर में हो, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, पावर शुड नॉट बी रेडिकल्स, उसको रेडिकल बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में आ जाती है ना पावर। जैसे मान लीजिए x की पावर हम 3/2 लिखते हैं, तो 3/2 को इसको रेडिकल बोलते हैं। तो पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए, रेडिकल्स। या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या हो सकते हैं? कोफिशिएंट्स हो सकते हैं एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में हमारे रैशनल और इरेशनल सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखना है। जैसे मान लीजिए अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x का पावर 3/2 प्लस 5x², और मान लीजिए 7x माइनस 10, ऐसा कुछ लिखा। तो यहाँ इस पावर को देखते ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो पावर है वो क्या हो गई, फ्रैक्शन में आ गई। और जैसे ही पावर नेगेटिव आए या फ्रैक्शन में आए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। और देखें, जैसे 5x की पावर 4 प्लस 3/x² प्लस 7x माइनस 9, मान लीजिए ऐसा है। तो यहाँ जो ये डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, 3/x की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर -2, बिकॉज जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाती है। तो एक तरह से डिनोमिनेटर में वेरिएबल का होना इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि पावर जो है उसका नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा पावर नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव तो अलाउड नहीं है, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव पावर इज़ नॉट अलाउड। तो फिर ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को छोड़ के आप जो भी लिख सकते हो सब पॉलिनोमियल्स ही हैं। तो अब फाइनली हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल इस टाइप का हर एक एक्सप्रेशन है। मान लीजिए मैंने x की पावर n से शुरू किया, ठीक है, x की पावर n, और
फिर मैंने कुछ लिखा x की पावर n-1, पावर 1 कम कर दी। फिर मैंने कुछ और लिखा x की पावर n-2, और मैं ऐसे ही चलता गया, ठीक है। और यहाँ आ गया x की पावर n-1, और फाइनली जो है सॉरी x की पावर यहाँ आ गया 1, और फाइनली हमारे पास यहाँ कांस्टेंट वाली टर्म आ जाएगी। और यहाँ मैं लिखता हूँ an-1, an-2, और यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ a1, और यहाँ आ जाता है a0, ठीक है। तो अब इसमें मैं कुछ कंडीशंस लिखता हूँ कि जो हमारा n है, n वो क्या होना चाहिए, क्योंकि n तो पावर में है, इस पे ध्यान ना दें, n जो है पावर में है, तो n के बारे में क्या कंडीशन आ गई, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n हमारा क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पहली कंडीशन ये। दूसरा क्या है कि जो ये an और यहाँ से an-1 और ये an-2 और ऐसे करके ये जो सारे कोफिशिएंट्स लिखे हैं, फाइनली a1 और बस लास्ट में ये a0, ये क्या है सारे, दीज आर ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो आपको एक तो पावर्स के बारे में बात करनी है कि बताना है, जब भी कोई पूछेगा कि आपसे कि पॉलिनोमियल क्या है, कि पावर्स के बारे में बात करनी है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, पावर्स। और जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो भी कोफिशिएंट है ये वाले, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, दे कैन बी एनी रियल नंबर, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। फिर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को ना इसका कुछ नाम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा px, तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब दो कंडीशन तो ये हो गई, एक तो कंडीशन हमने पढ़ी पावर की कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक हमने पढ़ी कोफिशिएंट के ऊपर कंडीशन कि कोफिशिएंट क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। एक फाइनल कंडीशन और है, वो है कि जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है ना x की, उसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे वो कौन है, an, वो जीरो नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। तो इन तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस वो जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। जितने भी हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो हो जाएंगी पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल हमने लिया है x, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, दो में भी हो सकती हैं, x और y आ जाएं, 3 में भी हो सकती हैं, बट हमारे सिलेबस में ओनली वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें आता है हमारे पास डिग्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री होती है हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट। जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है उसी को हम कहते हैं डिग्री। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक पॉलिनोमियल, जब भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसके साथ में उसका नाम लिख देंगे, जैसे px, कभी रखेंगे qx, मान लो और आ गया तो fx, gx, hx, ऐसे नाम लिख लेते हैं। तो जो px पॉलिनोमियल है मैंने लिखा 3, चलो √3 x का पावर 7, और मान लीजिए फिर मैंने लिखा -2 √5 x का पावर से 6, फिर 5/6 x की पावर 3 और +7, ऐसे लिखा। तो सबसे पहले चेक करो कि जो पॉलिनोमियल का हमारा क्राइटेरिया है क्या ये उसको फुलफिल करता है। सबसे पहले हम पावर्स को चेक करते हैं। तो पावर्स को हमने देखा, यहाँ पावर है 7, यहाँ इस केस में है 6, यहाँ है 3, और कांस्टेंट जो ये लास्ट वाला है इसमें पावर है 0। तो जो है हमारी पावर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। सारी की सारी पावर्स क्या हैं हमारी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरा क्राइटेरिया होता है कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट पहली जो हमारी टर्म है इसका कोफिशिएंट है √3, जो दूसरे वाली टर्म है ये, इसका कोफिशिएंट है -2 √5, और इसमें है 5/6 और यहाँ है 7, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
रियल नंबर्स, ठीक है। अंडर रूट वाले इरेशनल होते हैं, बट इरेशनल और रैशनल सब रियल नंबर ही होते हैं। फिर तीसरी कंडीशन थी कि जो ये सबसे बड़ी पावर जो है यहाँ पे ये x का पावर 7, उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है जो अंडर रूट 3 है दैट इज आल्सो नॉन जीरो। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या है, तो जहाँ ये हाईएस्ट पावर ऑफ x है प्रेजेंट, x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 7, तो वही हमारा हो गया इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वो हो गया 7। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए हमें वो कहे कि एक जो है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए px इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स का पावर 3/2 5x प्लस 7। तो इसको चेक करो पोलिनोमियल है नहीं, तो सबसे पहले अपने पावर्स को चेक करना है। तो यहाँ पावर आ गई 3/2, तो हमने तो पढ़ा था कि उसको क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और 3/2 तो कोई इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, हैंस ये जो px है ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं इस वाले को भी, 7x² 3/x प्लस 7। अगर आपको कभी डिनोमिनेटर में x दिखाई दे तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि उसका पावर नेगेटिव है। x का पावर यहाँ 1 है, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -1 और प्लस 7, और पावर कैसी आ गई नेगेटिव। तो यहाँ पावर नेगेटिव होने की वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इन दो कंडीशन को छोड़ के बाकी जो मर्जी लिखते रहो वो सब पॉलिनोमियल ही आएगा। तो ये हो गया। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को जो है ना कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में, वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री हो 0, डिग्री क्या हो गई 0, तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखेंगे कैसे, px इज इक्वल टू सी क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें डिग्री कितनी है 0। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ c इज़ नॉट 0, ये नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि px इज इक्वल टू 3, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ 3 के साथ में x का कौन सा पावर है 0, x पर 0 1 होता है ना, इसलिए। तो अब डिग्री बन गई 0, तो ये होगी हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ एक कंडीशन लगाई है ना कि जो c है ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता। अगर कोई हमसे पूछे कि ऐसा कुछ कोई पॉलिनोमियल लिखा है 0, मैंने कांस्टेंट की जगह 0 ही ले लिया, अब क्या होगा, अब इसका नाम है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। बट इसमें एक कैच है, और कैच ये है कि इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। अगर कोई और कांस्टेंट है, 0 को छोड़ के कोई और कांस्टेंट है, जैसे मैंने f(x) इज इक्वल टू 7 लिख दिया, तो इसका डिग्री माना जाएगा 0, ठीक है। और अगर खुद 0 ही आ गया, f(x) इज इक्वल टू 0, तो इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो डिग्री 0 वाला हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जब उसकी डिग्री 1 हो, डिग्री हो गई 1, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू, उसमें x की पावर 1 वाला ही है, तो हमने ऐसे लिख दिया ax प्लस b। तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री 1 होती है, और इनका एक स्पेशल नाम है, इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए f(x) इज इक्वल टू 5x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है। फिर
कोई बच्चा कहेगा कि 7x+11, तो यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सिर्फ x आ गया तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बट अगर कोई कहे कि मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है 0x+11, अब कोई कहेगा अभी भी x की पावर 1 है, तो ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पॉलिनोमियल की जो तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये वाला लीडिंग कोफिशिएंट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, उसको वायलेट कर दिया। इसके जीरो होते फिर ये टर्म खत्म हो गई, ये नहीं रही, फिर ये बन गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जब हमारे पास डिग्री 1 के बाद आता है डिग्री 2, ठीक है। जब डिग्री 2 आ जाए तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे उसमें x की पावर 2 जो है ना वो सबसे बड़ी पावर होगी, तो ये होगा उसमें, मान लेते हैं इसका कोफिशिएंट a है, उसके बाद x की पावर 1 वाली टर्म ये आ गई b और यहाँ आ गया c, तो ये उसका फॉर्मेट है। ये आप याद रखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो देखने में ऐसी लगेगी। तो इस टाइप का मैं जो कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3x² + 7x+1 ऐसे लिख दिया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसे आ जाए x² तो भी क्वाड्रेटिक है। पावर 2 का प्रेजेंट होना जरूरी है, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इसके बाद अगर हमारा डिग्री उसका जो है ना 3 हो गया, अगर डिग्री कितना हो गया 3, तब हमने उसका नाम बोलना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये कुछ ऐसा होता है, पावर 3 उसमें आएगा, फिर कोई स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर x वाली, और फिर इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगर डिग्री हो जाए 4, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पावर 4 आएगी, जैसे यहाँ 4 आ गया, फिर ये क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म, और फिर मान लीजिए चलो dx + f ऐसे आ गया। इनमें साथ में ये कंडीशन अंडरस्टूड है कि जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है, ये वाला a, इट इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ पे भी ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इट इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखें चाहे ना लिखें, पर ये अंडरस्टूड है। अब इसके बाद की जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे अगर मान लो डिग्री 5 वाली आ जाए तो उसको हम बोल देंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो ये कहानी है।